इस वीडियो में मैं क्लास 8 के लिए एक मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट का सैम्पल डिस्कशन करूंगी और ये भी टॉपिक मैं कुछ यूनिक टॉपिक ले रही हूँ जो कि सारे सब्जेक्ट को रिलेट करता होगा। कॉमन थीम है सस्टेनेबल लिविंग टुवर्ड्स ए ग्रीनर फ्यूचर। ठीक है, और ये प्रोजेक्ट के लिए हम 4 से 6 हफ्ते का टाइम दे सकते हैं और इसी को ही बच्चे कवर पेज बना सकते हैं और इसमें बस अपना नाम, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर और उसके साथ साथ स्कूल का नाम भी जोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट में मैं 7th क्लास का ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 7th का लिंक इसी के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। 6th एंड 7th दोनों का मैं दे दूँगी और आप अगर तीनों क्लास पढ़ाते हैं तो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। इसमें हम डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर हम क्या क्या कार्य दे सकते हैं। देखिए, ये रहा जस्ट एक आप यहाँ दे सकते हैं कि मैंने कितने सारे सब्जेक्ट को लिया है, लेकिन इसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, जो मेजर सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ठीक है, और इसके साथ एंड सोशल साइंस, आई फॉरगॉट इट। इतने सब्जेक्ट के ऊपर हम हमारा जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होता है वो असाइन करते हैं। इसके अलावा किसी किसी स्कूल में कंप्यूटर साइंस या एआई, आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वर्क एजुकेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टीचर, डिपेंड्स ऑन द स्कूल। ओके, तो बट मैं यहाँ मेजर सब्जेक्ट को पहले ज़्यादा फोकस करूँगी। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ मेजर सब्जेक्ट से। देखिए, चलिए पहले देखते हैं इंग्लिश। इंग्लिश में हम क्या दे सकते हैं, राइट एन आर्टिकल टाइटल्ड सस्टेनेबल लिविंग बिगिंस विथ मी। तो इसमें बच्चा क्या करेगा, प्रिपेयर ए स्लोगन, पोस्टर and deliver a 3-minute speech on environmental conservation. ठीक है, तो बच्चे को इतना काम करने के लिए बोलिए। ठीक है, और एक आर्टिकल लिखेगा सस्टेनेबल लिविंग बिगिंस विथ मी। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी का सतत जीवन शैली विषय पर निबंध, कविता, पोस्टर तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए आकर्षक नारा लिखे। ठीक है, यहाँ पर भी स्लोगन लिखने के लिए कहा जा रहा है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, धरती है तो जीवन है। ठीक है, तो इसके ऊपर बच्चे क्या लिख सकते हैं, बच्चे को हम बोल सकते हैं निबंध लिखने के लिए या कविता लिखने के लिए या फिर पोस्टर बना सकते हैं या फिर इससे मतलब एक या एक से ज़्यादा कार्य बच्चे कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं संस्कृत और मैथमेटिक्स में बच्चे क्या करेंगे। संस्कृत में क्या लिखेंगे, राइट 10 to 15 संस्कृत सेंटेंसेस ऑन पर्यावरण संरक्षणम। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर बच्चे 10 से 15 सेंटेंसेस लिखेंगे। Prepare Sanskrit slogans and identify names of plants, animals, rivers and natural resources in Sanskrit. संस्कृत में बच्चों को स्लोगन लिखना है और हमारे चारों ओर जितने सारे प्लांट देखते हैं, जो एनिमल्स देखते हैं, रिवर, ये सबको संस्कृत में हम उनका नाम लिखने के लिए बोलेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो, वृक्षाः जीवनस्य आधारः। तो आपने पेड़ देखा तो पेड़ के बारे में आपने कुछ लिखा। जलम अमृतम, भूमि माता, नदयो जीवनम, संरक्षम पर्यावरणम। तो ये जैसे एक स्लोगन लिख दिया यहाँ पर। तो ऐसे बच्चे अपने मन से कुछ स्लोगन लिखेंगे। बच्चे को बोलिए कि खुद लिखे स्लोगन, किसी भी प्लेटफॉर्म यानी गूगल या चैट जीपीटी का यूज़ ना करें। ठीक है, अपने मन से बच्चे कितना क्रिएटिव है उससे पता चलेगा एंड क्रिएटिविटी एक रूब्रिक्स होगा हमारा असेसमेंट के लिए। अभी मैथमेटिक्स में हम क्या देंगे,
conduct a survey on electricity and water consumption of 20 families. ठीक है, तो अपने आस पड़ोस जो लोग रहते हैं उनके घर में जाकर थोड़ा सा सर्वे करना है, पूछना है कि इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड वाटर कंजप्शन कितना होता है। ठीक है, कैसे देखेंगे? उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल मांग सकते हैं एंड वाटर बिल भी मांग सकते हैं, मांग के उसमें से नोट करेंगे, फिर उसको टेबल बनाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो मैंने यहाँ पर दिया है, कैलकुलेट एवरेज परसेंटेजेस, प्रिपेयर बार ग्राफ एंड पाई चार्ट एंड सजेस्ट वेज टू रिड्यूस कंजप्शन। बस सर्वे नहीं करना है, सर्वे के साथ साथ कितना कंजप्शन, जैसे 20 घरों में आपने सर्वे किया तो 20 घरों में किसके घर में ज़्यादा, किसके घर में कितने कम हो रहे हैं, ये सब एनालिसिस करने के बाद आपको एक रास्ता ढूंढना है, एक सल्यूशन ढूंढना है, एक सजेशन ढूंढना है कि कैसे हमारा वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन को हम कम करें। और हमारा जो एनालिसिस है, सर्वे है, उसको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे बार ग्राफ में या तो फिर पाई चार्ट में हम उसको दिखाएंगे। अभी चलते हैं साइंस एंड सोशल साइंस में। हम क्या देखेंगे? साइंस में स्टडी रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। देखो आपको साइंस में कितने बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स है। ठीक है, तो बच्चे ये सब स्टडी करेंगे और छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसके ऊपर? बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये दोनों तरह के वेस्ट को अलग अलग रखेंगे, कुछ दिन तक देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या हो रहा है एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में क्या हो रहा है। ठीक है, और उसके अलावा वो क्या करेंगे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वेस्ट सेग्रीगेशन, कंपोस्टिंग, ये सब के बारे में जानेंगे और इसके बारे में लिखेंगे भी। अभी सोशल साइंस में हम क्या करेंगे? स्टडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, SDGs। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या गोल हमको फिक्स करना है वो लिखेंगे, पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड क्लाइमेट चेंज, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज। क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना है, लोकल एनवायरमेंटल इश्यूज क्या क्या है, ये सबको समझने की बच्चे कोशिश करेंगे और उसको फाइल में लिखेंगे। लर्न अबाउट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स लाइक स्वच्छ भारत मिशन एंड मिशन लाइफ। ठीक है, तो ये हो गया सोशल साइंस का एक्टिविटीज। नाउ कंप्यूटर साइंस एंड AI, ये हर स्कूल में नहीं होता बट स्टिल मैं थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। क्रिएट ए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और इन्फोग्राफिक, डिजिटल पोस्टर और शॉर्ट अवेयरनेस वीडियो। एक्सप्लोर हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन हेल्प इन वेस्ट मैनेजमेंट, स्मार्ट इरिगेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट हम जाएंगे आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे प्रिपेयर इको फ्रेंडली क्राफ्ट यूजिंग वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल जैसे यहाँ देखो एक पेन स्टैंड बनाया गया है। ठीक है, तो इसी तरह आप वेस्ट मटेरियल से कुछ ना कुछ बच्चे बनाते भी हैं, उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। डिज़ाइन पोस्टर, मॉडल, एक ग्रीन सिटी, देखो यहाँ पर ग्रीन सिटी का एक मॉडल बनाया है। क्रिएट वॉल पेंटिंग्स प्रमोटिंग सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पर देखो वॉल पेंटिंग किया गया है जिसमें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर कुछ कोट्स लिखे गए हैं। गो ग्रीन, लीव क्लीन, सेव अर्थ, सेव लाइफ, लाइक दिस। ठीक है, ये है पोस्टर डिज़ाइन, ये एक वॉल पेंटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट फिजिकल एजुकेशन में भी हम दे सकते हैं अगर हम चाहें तो। स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ए क्लीन एनवायरनमेंट एंड गुड हेल्थ, ये दोनों कैसे रिलेटेड है। प्रिपेयर ए वीकली फिटनेस एंड हेल्दी लाइफस्टाइल प्लान, देखो यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, सैम्पल टेबल दिया गया है, इसको आप एडिट करोगे। ठीक है, जैसे इसमें आपका दिया गया है कि डे, यहाँ मॉर्निंग एक्टिविटी, इवनिंग एक्टिविटी एंड हेल्दी हैबिट। क्या क्या दिया गया? मॉर्निंग एक्टिविटी, मॉर्निंग में आप क्या एक्टिविटी करते हो, इवनिंग में क्या एक्टिविटी करते हो, एंड हेल्दी हैबिट्स क्या है।
ठीक है, ये सब आपको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अच्छा, जैसे हमारा हेल्थ के लिए क्या क्या चाहिए उसका कुछ पिक्चर्स बच्चे ऐसे दे सकते हैं, फिर उसमें लिख सकते हैं कि वी नीड फ्रेश एयर, स्ट्रॉन्ग बॉडी, हेल्दी माइंड, मोर एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वर्क एजुकेशन में हम क्या देंगे, मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स फ्रॉम वेस्ट मटेरियल, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हमने दी है, काफ़ी सारी चीज़ें जो कि वेस्ट मटेरियल से बना हुआ है। और यहाँ देखो ये जो हमारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, किचन वेस्ट है, हम उसमें से कंपोस्ट बना सकते हैं। प्लांट सैपलिंग, देखो यहाँ प्लांट आप सैपलिंग आप कर सकते हो, ये प्लांटेशन कर सकते हैं। एस्टैब्लिश ए मिनी किचन गार्डन, देखो यहाँ एक छोटा सा किचन गार्डन एस्टैब्लिश कर सकते हो। ये सब आप काम है, बट फाइल में आप क्या लिखोगे, किचन गार्डन बारे में लिखोगे, आप वेस्ट से कैसे बेस्ट बना सकते हो, कंपोस्ट कैसे बना सकते हो, ये सब के बारे में आप लिख सकते हो। तो इससे हमको लर्निंग आउटकम क्या मिलेगा, ये बच्चों को पॉइंट वाइज लिखना है। जैसे हमको क्या क्या बच्चों को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सीखने को मिलेगा, साइंटिफिक एंड एनवायरमेंटल अवेयरनेस, कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, मैथमेटिकल डाटा एनालिसिस, रेस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप एंड सस्टेनेबिलिटी, क्रिएटिविटी, आर्टफुल इनोवेशन, डिजिटल रिसर्च एंड टूल्स। यह मैं और क्लियरली थोड़ा दे रही हूँ, जैसे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे होता है, और यू कैन से द की एक्सपेक्टेड आउटकम्स। ठीक है, अगर हम देखेंगे एकेडमिक एंड टेक्निकल एक्सीलेंस के अंडर क्या क्या आता है, डिजिटल एंड डाटा प्रोफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे बच्चे, मैथमेटिकल स्किल को अप्लाई करेंगे फॉर डाटा एनालिसिस। देन एडवांस कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी, जब बच्चे स्पीच देंगे, आप जब उनका इंटरव्यू लोगे या फिर उनको जब क्वेश्चन पूछोगे तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा, उसका लैंग्वेज स्किल डेवलप होगा एंड उनका डेमोन्स्ट्रेशन कैपेबिलिटी बढ़ेगा, इनोवेशन काम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और उनका आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन भी मिलेगा। नेक्स्ट हम अभी देखेंगे वैल्यूज एंड ग्लोबल अवेयरनेस में सस्टेनेबिलिटी एंड साइंटिफिक माइंडसेट एंड सिटीजनशिप एंड लाइफ स्किल। इतने चीज हमारा लर्निंग आउटकम। ठीक है, बच्चे को ये सब सीखने को मिलेगा, ये सब बच्चे को एक पेज में लिखना है। ठीक है, अच्छा अभी बच्चे इसको कैसे सबमिट करेंगे, पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है, यानी आपका जो 6 सब्जेक्ट, हम अगर 6 सब्जेक्ट में कर रहे हैं मेजर सब्जेक्ट में, तो वो 6 सब्जेक्ट का जो भी काम है उसका रिटन प्रोजेक्ट फाइल 20 to 25 पेज का होना चाहिए। एंड अगर आप डाटा एंड डिजिटल कुछ सर्वे रिपोर्ट कुछ ग्राफ्स वगैरह दे रहे हो तो उसको पीपीटी के थ्रू बच्चे दे सकते हैं या कानवा यूज़ करके बना सकते हैं। ये भी प्रेजेंट कर सकते हैं, या तो फिर इसी फाइल में ही हाथ से अपना जो ग्राफ है, पाई चार्ट है, वो सब बना के टेबुलर फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, एंड इसका और एक क्राइटेरिया है बच्चों कि क्रिएटिव एंड टैक्टाइल होना चाहिए, पोस्टर एंड आर्ट वर्क, फोटोग्राफ्स ऑफ एक्टिविटीज, मॉडल और वर्किंग एग्जिबिट्स, ये आप दे सकते हो, नहीं भी दे सकते, ये ऑप्शनल है। ठीक है, देन पर्सनल इंसाइट, रिफ्लेक्शन ऑन माई कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल लिविंग, ये एक मेजर हिस्सा होगा लास्ट पेज में, क्योंकि हमने टॉपिक क्या लिया, सस्टेनेबल लिविंग टॉपिक लिया, तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा उसके बारे में एक पेज आपको लास्ट में ऐड करना है। ठीक है, अभी हम अगर 50 मार्क्स में से हम अगर असेसमेंट करेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, कर सकते हैं, पड़ेगा तो नहीं बोलूँगी मैं, कर सकते हैं, ये डिपेंड्स ऑन द टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। डिलीवर कम्प्रहेंसिव स्कोप, जिसमें अब बच्चों का 20 to 25 पेज कोर फाइल के लिए, ठीक है, उसके लिए भी कुछ मार्क दे सकते हैं। प्रूव मैथमेटिकल डिजिटल कॉम्पिटेंसी, प्रायोरिटाइज क्लैरिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, आर्टिकुलेट रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट, इतना चीज़ टीचर को देखना है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि इसका रूब्रिक्स कैसे फिक्स किया जाएगा। जैसे देखिए हमारे 50 मार्क्स हमने लिया है,
टोटल 50 में से हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मार्क्स को? देखिए, सब्जेक्ट नॉलेज, बच्चे ने जो जिस सब्जेक्ट को रिलेट करके, ये टॉपिक को रिलेट करके अपना काम किया है, उसमें उसका नॉलेज कितना है, उसमें 10 मार्क। देन रिसर्च एंड डाटा कलेक्शन 10 मार्क। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, कितना क्रिएटिवली उसने डाटा को रिप्रेजेंट किया, कितना क्रिएटिविटी दिखाया अपने प्रोजेक्ट फाइल में, उसमें 10 मार्क। प्रेजेंटेशन एंड नीटनेस में 10 मार्क। वाइवा एंड रिफ्लेक्शन में 10 मार्क। ये हो गया टोटल 50 मार्क्स। तो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, वो 50 में से कर सकते हैं, 100 में से कर सकते हैं, बट दीज आर द कॉमन रूब्रिक्स शुड बी देयर, दीज रूब्रिक्स शुड बी देयर। इसके अलावा और कुछ रूब्रिक्स टीचर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा टर्म 1 क्लास 8 का एक MDP का सैम्पल, ठीक है। सो यहीं पर मैं ये बोलना चाहूँगी, सस्टेनेबल लिविंग स्टार्ट्स विद अस। Reduce, reuse, recycle, refuse, rethink. Thank you.